मेरे प्रिय सत्संगी भाइयों व बहनों, परम संत परम पूज्य महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज श्री पूज्य चच्चा जी के जीवन की अनेक ऐसी दिव्य घटनाएं हैं जो हम सबको न केवल आध्यात्म पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, वरन ईश्वर का साक्षात्कार करने हेतु मार्ग प्रशस्त करते हुए आत्मबल प्रदान करती हैं। ऐसी ही घटनाओं में एक प्रेरक प्रसंग है वरदान, जिसे सुनकर यही भावना जागृत होती है कि लालसा है दिल में प्यारे, मैं तुझे देखा करूं, तू मुझे देखे न देखे, मैं तुझे देखा करूं। आप सब जानते हैं कि श्री पूज्य चच्चा जी अपने बड़े भाई संत शिरोमणि महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री पूज्य लाला जी को अपने गुरु के सदस्य ही मानते थे। एक बार जिस स्थान पर पूज्य चच्चा जी महाराज प्रातः काल पूजा करते थे, श्री पूज्य लाला जी महाराज वहां पधारे। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज उस समय पूजा कर चुके थे। श्री लाला जी महाराज को देखकर खड़े हो गए। श्रीमान पूज्य लाला जी महाराज ने फरमाया कि तुम क्या चाहते हो, तालिबे करिश्मा यानी करामात चाहने वाले या तालिबे खुदा? इसको सुनकर श्री पूज्य चच्चा जी महाराज चुप रहे। फिर दोबारा श्री लाला जी महाराज ने उसी प्रश्न को जरा जोर से दोहराया। इस पर श्री पूज्य चच्चा जी ने कहा, मैं इस रहस्य को नहीं समझ सकता और न मेरी समझ में आता है। श्रीमान जो मेरे लिए उचित व हितकारी समझें वही करें। इस पर श्री लाला जी महाराज ने तेज नजर होकर के फरमाया कि तुम्हें बतलाना होगा। उस पर श्री चच्चा जी के आंसू निकल आए और मन में कहा कि हे ईश्वर, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इस पर श्री पूज्य लाला जी महाराज मुस्कुराए और चुपचाप खड़े रहे। बस उसी समय श्री पूज्य चच्चा जी को याद आ गई और निवेदन किया कि ऐसा ही प्रश्न एक बार पूज्य गुरु महाराज ने भी किया था। मैंने कह दिया था कि मैं कुछ नहीं चाहता, केवल तालिबे दीदार यानी दर्शनों का इच्छुक बना रहना चाहता हूं। इसके आगे और कुछ भी इच्छा नहीं है। तब श्रीमान पूज्य लाला जी महाराज ने फरमाया कि ईश्वर की दया व कृपा से ऐसा ही होगा। और फिर ये बतलाया कि तुम हर समय इस ख्याल को कायम रखो कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण होवे। हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण होवे। और जहां तक हो सके भूल से बचो, ईश्वर भला करेगा। जीवन भर में तुमको प्रकाश या दूसरी हालतें आवें चाहे ना आवें, कभी निराश न होना, क्योंकि दो प्रकार की हालतें होती हैं, एक तो बिल्कुल आंतरिक व दूसरी बाहरी। बस इनके आने पर प्रसन्न होना अथवा न आने पर खिन्न होना, ये ईश्वर के प्रेमियों के लिए उचित नहीं है। प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन उसकी इच्छा के अनुसार बसर करो। वो बड़ा दयालु और कृपालु है। वो अपने फजल व करम से अपने प्यार की गोद में ले लेवेगा। वैसे तो उसकी गोद में हमेशा से ही हैं, परंतु इस पर भरोसा नहीं है। अतः इस तरह उस पर पूर्ण विश्वास हो जावेगा। बस इतना फरमाकर चले गए। मित्रों, अपनी इच्छा व वासना को मालिक की इच्छा में लय कर देने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेह। जय श्री राम। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करने की कृपा करें, अधिक से अधिक शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें। कमेंट करके हमें ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।